हेलो एवरीवन, द पावर P3 ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछली ट्रेनिंग के डे 1 सेशन में सीखा कि किस तरह आपकी पर्सनैलिटी, पर्पस और पैशन तीनों एक साथ मिलाकर आप अपनी जिंदगी की हर एक एस्पेक्ट में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपने डे 1 सेशन की वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उसे कंप्लीट करें ताकि आज की वीडियो को आप पूरी तरह समझ पाएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो को पसंद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर एक वीडियो का लिंक आपके पास टाइम पर आता रहे। तो दोस्तों डे 2 सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह पावर P3 का जो कॉन्सेप्ट है पर्सनैलिटी, पर्पस एंड पैशन, अगर वो आप पूरी तरह समझ पाएं, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएं तो आपकी पर्सनैलिटी, पर्पस और पैशन के अकॉर्डिंग जो प्रोफाइल, जो प्रोफेशन, जो जॉब या जो बिजनेस आपके लिए सुटेबल होता है, अगर आप उसको करते हो, आप उसके एक्शन प्लान को बनाते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो गारंटेड आपको सक्सेस जरूर मिलने वाली है। बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक चीज को ट्राई करते हैं लेकिन वो उस लेवल तक सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कोई ना कोई इंसान पिछड़ जाता है, कोई कम कामयाब होता है, कोई ज्यादा होता है, क्योंकि हर एक किसी का जो पर्सनैलिटी की जो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, जो उसका पर्पस और जो पैशन है वो अलग अलग रहते हैं। सो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, माय नेम इज डॉक्टर विजय राज। आई एम इंडियाज फर्स्ट पर्पस पैनल कोच। आई एम ए सर्टिफाइड लाइफ पर्पस कोच एंड बिजनेस कोच एंड अपकमिंग ऑथर एंड राइटर। सो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पावर P3 का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है पर्सनैलिटी। दोस्तों पर्सनैलिटी क्या है, इसकी क्यों जरूरत है इसको सीखने समझने की? कि पर्सनैलिटी एक ऐसा कॉम्बो है जहां आपकी जो अपनी यूनिक क्वालिटीज हैं, आपकी जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, वो एक साथ जुड़कर आपको एज ए सेपरेट यूनिक इंडिविजुअल बनाती हैं। कहते हैं ना कि हर इंसान में अपनी एक खूबी होती है, तो वो खूबी क्या है? वो खूबी आपकी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जो आपका मोटिवेशन है, जो आप लोगों को समझ पाते हैं खुद की अपनी ग्रोथ के लिए या दूसरों की ग्रोथ के लिए। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर जिससे आपको ये समझ में आता है कि हमें पर्सनैलिटी को जानने की, समझने की नीड क्यों है। क्योंकि जब आप पर्सनैलिटी को समझ पाते हैं, अपनी को भी और सामने वाले पर्सन की भी, तो आपका जो बिहेवियर है खुद के प्रति भी और सामने वाले के प्रति भी अपनी पर्सनैलिटी और उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है और मैच भी होता है। आप समझ पाते हैं कि मेरी खुद को इम्प्रूव करने की जो लर्निंग स्किल्स हैं, मेरी समझने की स्किल है, मेरा जो नजरिया है देखने का, समझने का, वो हर इंसान का अलग अलग रहता है। क्योंकि पीपल आर डिफरेंट, एवरीवन हैज ए डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट नजरिया। तो हर एक किसी की अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो वो अगर आप समझ पाए कि मुझे सामने वाले से उसकी कौन सी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग बात करनी है, कैसे उसको डील करना है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों द मोर यू अंडरस्टैंड अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी, जितना आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में समझते हैं, दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में समझते हैं, उतना ही इजी आपके लिए अपनी बात रखना, समझना, परसीव करना, ग्रहण करना और समझाना सभी हो जाता है। तो इस दुनिया में अलग अलग तरह के पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं डिफरेंट पर्सनैलिटी को जानने की, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रूवन, वैलिडेटेड, रिलायबल और सबसे जो स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काउंट होती है वो है मायर्स ब्रिग्स पर्सनैलिटी टाइप। ये जो पर्सनैलिटी टाइप है ये हर जगह पर इसको यूटिलाइज किया जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो आपकी जॉब प्रोफाइल में हो, HR एक्टिविटी में हो, किसी बिजनेस में हो, आर्मी में रिक्रूट करना हो, डॉक्टर बनाना हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहां पर लोग इस पर्सनैलिटी टेस्ट को कराकर अपने आने वाले फ्यूचर को बिल्ड करने का रास्ता सही चूज करते हैं। तो दोस्तों आओ समझते हैं कि पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस MBTI पर्सनैलिटी टाइप, 4 तरह के जो लोग होते हैं पेयर में, उनके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप उसको अपने आसपास बहुत आसानी से समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो इस टेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके रिश्तेदारी में कितने लोग हैं, आपके ऑफिस में कितने हैं और कितने सारे लोगों को आप ऑब्जर्व कर पाए हैं। क्योंकि कुछ लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो ये समझ पाते हैं कि उनकी जो एनर्जी का सोर्स है, मतलब वो किस तरह से एनर्जी फील करते हैं, वो अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं। तो आप समझ पाएंगे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्राउड में रहना पसंद है, उनको तेज आवाज का म्यूजिक पसंद है, वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, आपकी बात सुनते सुनते बीच में काट के अपनी बोलना शुरू कर देंगे। वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, अच्छे बातूनी होते हैं, आपको मन लगा के रखते हैं।
और बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी यहाँ बात करें, कुछ और देखा तो वहां शिफ्ट हो जाएंगे। वो लोगों से बात करने में, एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपके ऑफिस में कोई कल्चर प्रोग्राम होता है उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और वो उनकी बड़ी तेज क्विक थिंकिंग होती है, और उनको खाली बैठना पसंद नहीं होता, बस कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आपको लगता है बहुत एनर्जेटिक है और हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे ग्रुप पे कुछ लोग होते हैं जो भीड़ से थोड़ा दूर रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, कम बोलते हैं, थोड़े चुपचाप से रहते हैं, कंजर्वेटिव से लगते हैं, रिजर्व से लगते हैं। वो जब अपना काम करते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन लगा के काम करते हैं। लोगों से प्रैक्टिकली मीटिंग में कभी कभी मिलते हैं, बट बड़ी सिलेक्टेड एक्टिविटीज करते हैं, हर किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो बिल्कुल ध्यान से सोचते हैं तब बोलते हैं, और उनको अगर अपने आप को रिचार्ज करना हो, अपने आप को एक्टिव करना हो, मोटिवेट करना हो, तो अकेले में रहना पसंद करते हैं। वो बहुत ज्यादा ग्रुप में नहीं जाते, एका दुक्का उनके दोस्त होते हैं, और ज्यादातर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद नहीं करते, एक तरफ ही रहते। तो दोस्तों, इसी तरह से एक दूसरा तरीका होता है लोगों को समझने का, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि लोग किस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पसंद करते हैं, किस तरह से वो अपनी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, किस चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कि आप अगर ऑफिस में है, जॉब में है, तो इस तरह से आप लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ लोग आपको नजर आएंगे कि भाई हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए वो बड़ी बारीक से ऑब्जर्व करते हैं। वो मतलब अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं कि वो चुपचाप देखते रहते हैं और कुछ ना कुछ माइंड में कैलकुलेशन चलता रहता है। उनके पास किसी भी काम को करने का बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैनर होता है। वो किसी भी काम को ऐसे अब्रप्टली नहीं करते, वो पूरा प्रोसेस देखते हैं। उनके पास अपना एक्सपीरियंस जो होता है उसके अकॉर्डिंग वो पूरा फिगर एंड फैक्ट को काउंट करते हैं, बड़े प्रैक्टिकली फील करते हैं, और जो उनके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनके बेस पे वो अपना जो चीजों को समझना होता है, उनको चेक करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है, वो इस तरह से काम करते हैं। बड़े स्पेसिफिक होते हैं, मतलब उनको आप कोई भी घुमा फिरा के चीजें नहीं मतलब बता सकते, या उनको ना बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, बड़ी स्पेसिफिक चाहिए होती है। अगर आपने ये चीज पूछा तो वही बताना है, उसके अलावा अगल बगल की बातें करोगे तो विल नॉट लाइक, वो पसंद ही नहीं करेंगे। उनको उनकी जो अपनी रिश्तेदारी होती है, रिलेशनशिप बनाते हैं, और प्रिडिक्टेबल होती है कि मुझे इसके साथ कोई रिश्ता बनाना भी है, अपना दोस्त बनाना भी है कि नहीं बनाना है। वो बड़े मेथोडिकल होते हैं, उनको बड़े मेथड्स पसंद होते हैं, और बड़ी कॉमन सेंस यूज करते हैं। वो कोई भी ऐसे ही हवा में बातें नहीं करते। इसी तरह से कुछ अलग तरह के लोग होते हैं जिनको आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आप तो आपको लगेगा कि वो बड़ी जनरल बातें करते हैं, जैसे कि सामाजिक बातें होती है, देश में ये चल रहा है, वो चल रहा है। उनके जो मेथड्स होते हैं बड़े डिफरेंट होते हैं। वो ज्यादातर लोगों की बात सुन के या इंस्पायर होके अपनी उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, उस पे फोकस रखते हैं। बड़े स्पेसिफिक नहीं होते, बड़े फिगरेटिव होते हैं, जनरल होते हैं। मोटे मोटे कहते हैं मोटा मोटा आइडिया लेना, कि भाई इन चीजों का मोटा मोटा आइडिया लेना होता है उनको। और वो बड़ा इमेजिनेटिवली रहते हैं, मतलब अपने दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन निकालेंगे, या अपनी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग तो इस बात का ये मतलब बनता है। और वो ज्यादातर एक रिलेशनशिप के अंदर नहीं टिक पाते हैं, वो कुछ ना कुछ चेंज कर उनको चाहिए होता है। और तो वो न्यू एंड डिफरेंट वेज होते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के। वो कुछ ना कुछ नया तरीका, इनोवेटिव तरीका ढूंढते रहेंगे कि यार इस काम को करने का ये तरीका भी तो हो सकता है, इस तरीके से करके देखते हैं। तो उनकी इमेजिनेशन और उनकी जो इनोवेशन होती है वो उनको बड़ा अलग करती है। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम समझें कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं तो इस तरह से डिवाइड होते हैं कि वो हाउ वी मेक डिसीजन, कि वो अपना डिसीजन कैसे बनाते हैं, और अपने डिसीजन के बेस पे उनका जो कंक्लूजन होता है किसी चीज को, कहते हैं ना फैसला लेना, वो कैसे लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कुछ लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जो सच पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, मतलब उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मुझे जो बताओ सच बताओ, उसमें कोई घुमा फिरा के बात मत करना। वो अपने दिमाग को बहुत यूज करते हैं और बड़े शार्प माइंडेड होते हैं कि वो किसी भी बात को तुम बताओगे तो उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई तुमने बता दे रहे हो, मैंने मान लिया। वो आपके ऊपर क्वेश्चन भी उठाएंगे, आपकी बातों पे क्वेश्चन भी निकालेंगे, चाहे आप ठीक हो या गलत हो। वो बड़ा बारीक ऑब्जर्व करते हैं, उनकी अपनी जो रीजनिंग होती है बड़ी सॉलिड होती है, और उस पर आप कोई मतलब उनको बिना फिगर फैक्ट्स के या बिना किसी सबूत के आप उससे बातें नहीं कर सकते। वो लोगों से बड़ा फर्मली हैंडल करते हैं। मतलब ये नहीं कि, मतलब ये कह सकते हैं वो बॉस टाइप के जो लोग होते हैं कि भाई उनको कमांड देना पसंद होता है, और उनको बड़े रूल्स रेगुलेशन पसंद होते हैं, उनको बड़े लॉजिकल प्रिंसिपल पसंद होते हैं कि मुझे लॉजिकल चीज बताओ, इसमें कोई रीजन तो है नहीं, कोई लॉजिक तो है नहीं, तुम ऐसे बात कर रहे हो। तो वो मतलब उनकी जो भावनाएं होती हैं वो टिपिकल होती हैं। ये नहीं कि आप उनको कोई भी चीज बताओगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उनको किसी भी जो रिलेशनशिप होती है उसके अंदर वो
अपनी क्योरीज को चेक करना पसंद करते हैं, कोई भी नॉर्मली बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसी तरह से जो कुछ दूसरे ग्रुप के लोग होते हैं वो उनको अगर देखा जाए वो दिल से बात करते हैं बेसिकली, और उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो उनके लिए सबसे बड़ा मैटर करती हैं। वो अपनी जिंदगी के जो फैसले होते हैं वो अपनी भावनाओं के ऊपर लेते हैं, लोगों से अच्छा रपट बना के दोस्ती बना के रहते हैं, और वो ऑब्जर्व भी करते हैं। अगर किसी को कोई सपोर्ट होता है तो वो उसकी हेल्प भी करते हैं, और दे डील विथ पीपल वेरी कंपैशनेटली। वो बड़े लोगों की, कहते हैं ना, लोगों की सेवा करने वाले जो लोग होते हैं कि भाई मैं तो अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर देता हूँ, इस तरह के जो लोग होते हैं वो सारे के सारे एक अलग किस्म के माने जाते हैं। तो इस तरह के लोगों में आप ये भी देखेंगे कि वो लोगों को खुश करने में भी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, उनको उनकी सेवा करने में, उनको अप्रिशिएट करने में, उनका केयर करने में। यानी जो भी लोग अगर आपकी जिंदगी में आपके प्रति ज्यादा केयरफुल हैं, जो हमेशा आपके बारे में ध्यान रखते हैं, आपके बारे में पूछते रहते हैं, आपके साथ बड़ा लगाव महसूस करते हैं, दिल से जुड़े महसूस करते हैं, तो ये सारे जो किस्म के लोग होते हैं ये एक अलग कॉलम में काउंट किए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम एक तरीका और देखें लोगों को समझने का, तो वो लोग हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करते हैं। किस तरीके से? इस तरह के जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका डिसीजन, उनका बिलीफ, उनका फेथ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहता है। अगर आपने कुछ भी उनको बोला हो, कुछ भी बताया हो, तो वो अपनी मर्जी से ही उसको एक्सेप्ट करेंगे। वो लोग वो किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो उसको खत्म करना बड़ा पसंद करते हैं। तो दे आर द फिनिशर्स, जिन्हें कह सकते हैं कि भी वो अपना काम पूरा करें। वेल सेटल्ड लाइफ होती है, मतलब उनकी पूरी कहते हैं ना तौर तरीके से रहना पसंद करते हैं। उनको कोई सरप्राइज पसंद नहीं आता, और अगर कोई भी आपने उनको बात बतानी हो तो पहले से उनको एडवांस बताना होता है कि जी मैं 2 दिन बाद आऊंगा, मुझे आपसे ये काम है, उस दिन तक आपको ये काम, टू डू लिस्ट बना के रखते हैं कि भी मुझे ये काम एक्सेप्टली ऐसे ऐसे करना है। वेल सेटल्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, तौर तरीके से रहने वाले लोग। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे फौज में लोग होते हैं, पूरा डिसिप्लिन होता है लाइफ के अंदर, तो वो कोई भी चीज ऐसे रैंडमली नहीं करते, पूरा उनका तौर तरीका होता है इन चीजों को समझने का, काम करने का। इसी तरह से कुछ और भी लोग होते हैं जिनको अगर आप समझ पाए, जो बड़े रैंडमली रहते हैं। कुछ भी कहते हैं ना कि जो लोग परिस्थिति के साथ बदल लेते हैं, अगर कोई टफ सिचुएशन में है तो वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो चीजों को शुरू करना तो पसंद करते हैं एक्साइटमेंट में आगे, बट खत्म नहीं कर पाते। वो अपने आप को बड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं, बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं, और कोई स्ट्रिक्ट उनकी लाइफ का डिसिप्लिन नहीं होता। जहाँ कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, और जैसी चाह वैसी राह। तो इस तरह से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, और उनके लिए कोई टू डू लिस्ट नहीं होती, जो काम मिल जाए बस वही कर लेते हैं। अगर अभी काम कोई इंपॉर्टेंट ये नजर आ रहा तो अभी कर लेंगे। कोई डिसिप्लिन नहीं होता लाइफ में, कहने का मतलब है कि कोई डिसिप्लिन नहीं होता। और हाँ, उनको सरप्राइज बड़ा पसंद होता है, और वो तुरंत एकदम प्लान बनाते हैं, चलो यार अब उनका भी मन हो चलो घूमने चलते हैं। तो वो पहले से प्री प्लान नहीं होगा, एकदम उनका प्लान चेंज हो जाएगा, एकदम नया प्लान बन जाएगा। तो ये बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, आप उनको थोड़ा सा दबाएंगे तो दब जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी ग्रुप्स के लोग मैंने आपको बताया, ये टोटल है, ये 4 तरह के जो ग्रुप हैं, ये है मेयर्स-ब्रिग्स पर्सनैलिटी के 4 मेन ग्रुप्स। कॉलम ए एंड कॉलम बी में अगर उनको समझें तो जो कॉलम ए के लोग थे उनमें जो पहला कॉलम था वो था एक्सट्रोवर्ट, जो कि एक्सट्रोवर्जन लोग होते हैं। दूसरा है सेंसिंग, तीसरा थिंकिंग, चौथा जजिंग। और जो कॉलम बी है, दीज आर द पीपल इंट्रोवर्ट, इंट्यूटिव्स, फीलिंग्स एंड परसीविंग। इन्हीं 8 लोगों को, यानी इन 4 पेयर्स को मिला के 16 तरह की पर्सनैलिटीज बनती हैं। तो नाउ दिस इज रियली ए डीप लॉजिकल थिंग्स, क्योंकि 4 तरह के जो पेयर्स हैं अगर उनको आपस में मिक्स किया जाए तो 16 तरह की पर्सनैलिटीज बनती है, जिसमें से जो पहली 2 मेन डोमिनेंट पर्सनैलिटीज होती हैं वो आपकी लाइफ को, आपके करियर को डिसाइड करती हैं। अगर हम इस चीज को समराइज करें एक कॉमन और प्रोफेशनल वे में, तो जो पहले 2 लोग हैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो थोड़े टॉकेटिव होते हैं, वो बाहर घूमने फिरने वाले होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं, लोगों के आसपास घूमना पसंद होता है, लोगों के भीड़ में रहना, बड़ी फास्ट लाइफ चाहिए, एक्साइटमेंट, सोशल गैदरिंग, पार्टीज, लाइक टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन। तो ये सारी चीजें एक्सट्रोवर्ट किस्म के जो लोग होते हैं उनमें होती है। तो आप देख पाएंगे कि आपके अपने घर में, ऑफिस में इस तरह के कौन से लोग हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं थोड़े प्राइवेट, रिजर्व्ड होते हैं, उनको अकेले रहना ज्यादा पसंद होता है, वो अकेले में ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, वो लोगों से कम बात करते हैं। दे प्रेफर टू रिमेन इन स्मॉल ग्रुप, ज्यादा छोटे बड़े ग्रुप, मतलब बड़े ग्रुप में नहीं रहते, छोटे ग्रुप में रहते हैं, खुद ही अपने आप को अपना काम करना पसंद करते हैं। सो जो दूसरा टाइप है सेंसिंग वर्सेस इंट्यूटिव, वो प्रेफर करते हैं, जो सेंसिंग होते हैं दे पे अटेंशन टू फैक्ट्स एंड फिगर। उनके लिए
भाई जो भी चीज होती है बिल्कुल प्रैक्टिकल आइडियाज होने चाहिए, पूरा फिगर एंड फैक्ट होना चाहिए। दे डिस्क्राइब द थिंग्स इन वेरी स्पेसिफिक वे और फोकस ऑन द रियलिटी। आप उनके सामने को ख्याली पुलाव नहीं पिला सकते। आप उनको जो भी काम देंगे या वो जो भी काम करेंगे बिल्कुल आइडियलिस्टिक वे में करेंगे, सारे फिगर एंड फैक्ट के साथ करेंगे। अगर आपको कोई उनको बिजनेस बताना है तो पूरा अपना ईटा चिट्टा लेके बैठना चाहिए, तब वो आपको एक बात सुन पाएंगे। सो जो इंट्यूटिव लोग होते हैं, दे फोकस ऑन द पॉसिबिलिटीज कि अगर ये काम ऐसा नहीं हो रहा तो ये काम ऐसे भी हो सकता है। वो कुछ नया तरीका ढूंढते हैं, इनोवेटिव होते हैं। दे लाइक टू डिस्क्राइब थिंग्स फिगरेटिवली। वो आइडियाज को, नए कॉन्सेप्ट को वैल्यू देते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो भी ना हो। अगर आपने बताया ये काम ऐसे हो सकता है और आप दूसरे को लगता है कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बट वो उसको भी पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। सो दीज आर द विजनरीज। तो ये मान के चलते हैं कि ये काम हो सकता है, तरीका ढूंढना बस। तो जो तीसरा ग्रुप है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, अगर उसको हम समझें तो जो थिंकिंग वाले जो लोग हैं वो बड़े लॉजिकल होते हैं, उनके जो डिसीजन होते हैं वो बड़े पर्सनल होते हैं। दे वैल्यू जस्टिस एंड फेयरनेस एंड दे लाइक फाइंडिंग फ्लॉज इन आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट भी करेंगे तो उसके अंदर भी पूरा प्रोफेशनली चीजें जो प्रोफेशनली चीजें होती हैं वो उनको ढूंढेंगे। एंड दे आर वेरी रीजनेबल एंड लेवल हेडेड। वो अपना पूरा दिमाग लगाते हैं, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जो फीलिंग वाले लोग होते हैं, दे बेस डिसीजन ऑन देयर पर्सनल वैल्यूज। उनकी अपनी लाइफ का जो अपनी फीलिंग, उनका जो दिल कहता है वो करते हैं। तो इसको पूरी एक लाइन में बोल सकते हैं कि जो दिल कहेगा वो वही करेंगे। दे आर वेरी वार्म एंड एम्पैथेटिक। लोगों की भावनाएं समझते हैं, दुख में आपके साथ सबसे पहले खड़े होते हैं। और दे कंसीडर हाउ योर एक्शन अफेक्ट्स अदर, कि आपका अगर किसी आपके काम से किसी का दिल ना दुख जाए, वो इस तरह के लोग होते हैं। दे लाइक टू पॉइंट आउट द बेस्ट इन पीपल। वो लोगों में कमियां नहीं निकालते, उनकी अच्छाई देखते हैं। तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और अगर आपकी वाइफ इस वाली फीलिंग पर्सनैलिटी के, तो आपके लिए बहुत ही लॉयल और पॉजिटिव हो सकती है। तो जो चौथा ग्रुप था जजिंग वर्सेस परसीविंग का, उसमें अगर हम देख पाए तो जो जजिंग तरह के जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, दे प्रेफर टू हैव मैटर्स सेटल्ड। उनको पूरा तौर तरीका, रूल्स रेगुलेशन, डेडलाइन, वैल्यू, डिटेल सब पता होनी चाहिए। दे एंजॉय स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। वो पूरे डिसिप्लिन लोग होते हैं, एक एक काम करने का जो तरीका बनाया जाता है वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। दे प्लान फॉर द फ्यूचर, मतलब वो आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है उसकी पूरी प्लानिंग रखेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, जनरल इंश्योरेंस करा रखा है, यानी उनको पता होता है कि लाइफ में अगर कोई रिस्क आने वाला होगा तो पहले से मैं तैयारी करके रखूँ। और जो परसीविंग वाले लोग होते हैं, दे लाइक टू लीव योर ऑप्शंस ओपन। अगर आपने कोई बात रखी है तो वो उस बात पे और आगे बात करने के लिए ओपन रहते हैं, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। उनके लिए रूल्स रेगुलेशन में हमेशा कुछ ना कुछ लैक पॉइंट रहता है। दे लाइक इम्प्रोवाइज एज यू गो अलोंग एंड लाइक न्यू सिचुएशन एंड इवेंट्स। तो वो हमेशा बड़े स्पॉन्टेनियसली एक्ट करते हैं, एकदम तुरंत हाजिर जवाबी तरह के लोग। तो ये जो 4 पेयर हैं मेयर्स ब्रिग्स पर्सनैलिटी के, इन 4 पेयर्स में ही आप किसी ना किसी 2 पेयर में सेटल होते हो। तो इन चारों पेयर्स की आपस में सारी पर्सनैलिटीज को मिक्स किया जाए तो 16 तरह की पर्सनैलिटीज बनती हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इस चीज को आप और डिटेल में देख सकते हैं। ये सारा का सारा मटेरियल आपको, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल में हैं तो आपको मिल जाएगा, ताकि आप इसको आराम से दोबारा पढ़ पाएं, समझ पाएं। कि वीडियो बहुत लंबी नहीं बना सकते। इसी तरह से जो सेंसर्स और इंट्यूटिव्स होते हैं उसकी भी इन डेप्थ डिटेल आप हमसे, हमारे ग्रुप में जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा उससे आपको मिल जाएंगी। इस तरह से थिंकर्स और फीलर्स हैं कि क्या मेन पॉइंट्स हैं, किस किस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं, क्या उनका नजरिया रहता है, कैसे वो लोग सिचुएशन को हैंडल करते हैं। उनमें से कौन लोग अच्छे बॉस हो सकते हैं, कौन अच्छे वाइफ हो सकते हैं, कौन अच्छा पति हो सकता है। ये सारी चीजें अगर आप समझ पाएं आपकी अपनी लाइफ में, आपकी प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में, आपकी जो टीम है, इस कंपनी में जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, तो उन सबको हैंडल करना, उन सबको समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो रतन टाटा जी ने भी ये कहा था, बिजनेस में कामयाब होने के लिए 2 मेन चीजें होती हैं। पहला, पैसे को कैसे हैंडल करें, दूसरा लोगों को कैसे हैंडल करें। तो अगर आप लोगों को हैंडल करना सीख जाते हैं तो उनके लिए, तो उसको समझने के लिए आपको पर्सनैलिटी जाना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस पूरे चार्ट को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं वो बड़े आर्टिस्ट टाइप के लोगों में काउंट किए जाते हैं। जो इंट्यूटिव्स होते हैं वो साइंटिस्ट तरह के लोगों में जाते हैं। जो सेंसिंग वाले होते हैं वो जासूस वाले कामों में जाते हैं। जो थिंकिंग वाले होते हैं वो आपके मिलिट्री तरह के काम में जाते हैं। जो जजिंग वाले हैं वो तो जज में ही जाएंगे, नाम से ही पता लग रहा है। जो इंट्रोवर्ट हैं वो किसी पर्टिकुलर एक स्किल में मास्टर होते हैं, जैसे शेफ होता है। जो फीलिंग वाले लोग हैं और जो परसीविंग वाले लोग हैं वो ज्यादातर उस फील्ड में जाएंगे जहाँ पर डॉक्टर्स और जो बाकी मेडिकल स्टाफ होता है उस तरह से। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगी
आपकी अपनी सुटेबल जॉब को, करियर को पाने में और आपका बिजनेस मॉडल समझने में। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को समझ लिया है तो गारंटीड अगर आप उसके बेस पे कोई भी काम शुरू करेंगे, चाहे आपको जॉब चेंज करनी हो या आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, आपको कोई अपना स्टार्टअप करना हो, तो आप समझ पाएंगे कि क्या मेरा जो बेस्ट आउटपुट है वो मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग किस क्षेत्र में, किस फील्ड में निकल सकता है। तो दोस्तों दीज आर द नॉर्मल टर्मिनोलॉजी। अगर मैं पर्सनैलिटी को देखूं तो दीज आर द एक्स्ट्रा स्पेशल फ्रेंडली पर्सन। तो इसमें जो ई है वो एक्सट्रोवर्ट है, जो एस है वो सेंसिंग में काउंट होता है, जो एफ वो फीलर्स में काउंट होता है और जो पी है वो आपका परसीवर्स है उसमें काउंट होता है। तो इस तरह से पूरे चार्ट को भी आप समझ सकते हैं, इसकी पूरी एक एक चीज को आप स्टडी मटेरियल से हमारे पास ले सकते हैं। तो इसी तरह से जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है उसके साथ भी ये अलग अलग कॉम्बिनेशन वो बनता है। दीज आर द 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। दिस इज ए कंप्लीट चार्ट जहां पर आप उनकी फीचर्स भी और उन फीचर्स के बेस पे उनकी जो अपनी मेन पर्सनैलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है, यूनिकनेस होती है, वो आप समझ सकते हैं। तो दीज आर द करियर चॉइसेस। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरा समझ पाएं तो दीज आर द ऑप्शन जहां पर आप अपनी जॉब के अंदर या अपने उसी प्रोफेशन फील्ड में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो भी आप कर पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें ISTJ जो पर्सनैलिटी आपकी निकलेगी, उसमें आपके पास जो ऑप्शन रहेंगे अकाउंटेंट के, गवर्नमेंट के, मिलिट्री ऑफिसर बनने के, ऑडिटर बनने के, बिजनेस एनालिस्ट बनने के, फिजिशियन, लाइब्रेरियन, इस तरह की जो चीजें वो ISTJ में पर्सनैलिटी में काउंट होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें ISFP जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, उसमें डांसर, फोरेस्ट्री, पेंटर, ब्यूटिशियन, शेफ, तो ये सारे जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं उनमें ये सारी चीजें काउंट होती हैं। तो ये सारी की सारी जो 16 पर्सनैलिटीज हैं, इसको अगर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाता है और आपकी पर्सनैलिटी का टाइप जो भी निकलता है उस टाइप के बेस पे आप इसको चूज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इस बात के लिए बहुत श्योर हूं कि अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को सही में जान लिया और उसके बेस पे आपने अपना प्रोफेशन चूज किया या आपने प्रोफेशन शिफ्ट किया या आपने उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग को जो बिजनेस बनता है वो स्टार्ट किया, तो आपके उस बिजनेस में आपके लेवल से कामयाब होने के चांस सबसे ज्यादा बनेंगे, ना कि आप किसी को भी रैंडमली किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी बड़े कोर्स को अटेंड करते या किसी भी चीज को, किसी भी बिजनेस में पैसा लगा के उसमें पैसा खोने से अच्छा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को चेक करके उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा लगाएं, तो आप ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। आपके लिए मैंने एग्जांपल निकाल के रखे हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स। यहाँ पर आप ये समझ पाएंगे कि अलग अलग पर्सनैलिटीज के कौन कौन से फेमस लोग हैं और उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो जिस भी बिजनेस में कामयाब हैं वो क्यों कामयाब हैं। जैसे वारेन बफेट हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, माइकल जैक्सन है, डोनाल्ड ट्रंप है, तो दीज आर द वेरी बिग फेमस पर्सनैलिटीज, बिल गेट्स हैं। तो आप इनकी पर्सनैलिटी को देख के समझ पाएंगे कि ये उस पर्टिकुलर फील्ड में क्यों कामयाब है। और जब आप पर्सनैलिटी के फीचर्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज द रीजन कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में, बाकी इतने सारे और भी लोग हैं लेकिन वही इतने कामयाब सक्सेसफुल क्यों हैं, क्योंकि बाकी के फैक्टर हमेशा काउंट होते हैं, बट कहते हैं ना अगर आपकी रूट अच्छी है तो फ्रूट तो और अच्छा मिलेगा। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी आपकी रूट है तो उस रूट के ऊपर आप काम करते हैं तो फ्रूट्स वाकई में बहुत बढ़िया आने वाले हैं। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। तो दोस्तों नाउ द लास्ट थिंग है कि आप अपना पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे करें। दोस्तों इसके लिए कुछ ऑफिशियल वेबसाइट हैं जहां पर आप इसको कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो उसका प्रीमियम चार्ज है वो पे करना पड़ेगा, जो कि करीब 5,000 रुपए के आसपास बैठता है। अगर आप हमारा ऑफिशियल कोर्स ज्वाइन करते हैं और उस कोर्स के अंदर आपकी पूरी पर्सनैलिटी को हम पूरे एग्जाम के थ्रू, पूरे टेस्ट के थ्रू निकाल के देते हैं और उसके ऊपर जो आपका बिजनेस मॉडल बनता है हम उसको भी पूरा एक्शन प्लान बनाकर आपको देते हैं। तो अगर आप अपनी कंप्लीट पर्सनैलिटी टेस्ट को चाहते हैं, जो उसकी पूरी बुकलेट बनती है अराउंड 200 पेजेस की, तो वो आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपना जो प्रीमियम चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसका जो लिंक है जहां से आप अपना टेस्ट करा सकते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको दे दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं है देन आई रिक्वेस्ट कि आप उस चैनल के लिंक को क्लिक करके उसको ज्वाइन करें। वहां पर हमारे पास जितना भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको बहुत सारे और एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलने वाले हैं, अगर आप उसका पार्ट नहीं है तो आप उसको मिस कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी कोर्स के द पावर P3 के 3rd डे के सेशन में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।